हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एनडीए का मॉडल पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 25 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया है और हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो आपका रियल एग्ज़ाम होता है एनडीए का, उसमें रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेपर की बात करते हैं। एनडीए का जो पेपर है, जो मॉडल पेपर है, राइट, इसको अटेम्प्ट आप मेरे साथ साथ ही करना। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको मैच करना है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, और अप्रोच को भी ध्यान रखना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि भाई इफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 + x to the base 10, then what is 4 times of f of 4 plus 5 times of f of 1 minus log 2 to the base 10 is equals to। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले f of 4 और f of 1 हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो f of 4 कितना आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ f of 4, यानी कि 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log of 5 to the base 10 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, log of 5 to the base 10। ठीक है ना, log of 5 to the base 10 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आएगा बच्चों 5 टाइम्स ऑफ, अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log of 2 to the base 10, माइनस हो जाएगा बच्चों कितना, log of 2 to the base 10। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लो बेटा, ये हो जाएगा log 5 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 माइनस log 2 to the base 10 आपका हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ, ये हो जाएगा 5 × 2 to the base 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, तो ओवरऑल कितना हो गया 1 हो गया। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 के बराबर होगा बेटा। किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे। जैसे मान लो आपका सेट ए ये हो गया बेटा, ये आपका सेट बी हो गया। ठीक है ना, और हम मान करके चलते हैं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, अब सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 इस तरीके से मान लिया, और यहाँ पर मैंने मान लिया 4। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी आपको अच्छे से पता है किसके बराबर है, जो आपका 2 के बराबर है। क्लियर, और ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है ना, तो बी बार कितना होगा बच्चों आपका, बी बार की अगर हम बात करते हैं तो बी बार हो जाएगा बच्चों कितना, जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है यानी कि 1,4 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1,4। ठीक है ना, 1,4 आपका हो जाएगा बी बार। तो ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बार की बात करता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी बार कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो इसमें क्या आएगा बी बार कितना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी बार हमको चाहिए, बी बार जो बी में नहीं है, तो क्या आएगा 1,4 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बार की अगर हम बात करें तो क्या कॉमन आएगा बच्चों आपका 1 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका 1 आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। वहीं अगर हम ए बार इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों आपका, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो ए बार की अगर हम बात करते हैं तो ए बार में क्या है बच्चों आपका, ए बार में हो जाएगा बच्चों कितना 3 और 4 हो जाएगा बेटा। तो इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब क्या होने वाला बेटा, अब हो जाएगा बच्चों कितना आपका, इसमें आप देख लो बेटा, इनका क्या लेना है, यूनियन लेना है, इसका और इसका क्या लेना है बच्चों आपका, यूनियन लेना है। ठीक है ना, तो ये कितना 2 है बेटा, ये कितना आपका 1 है, ये कितना 3 है, तो यूनियन कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1 2 3 आएगा बेटा। कितना आएगा 1 2 3 आपका यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बराबर होना चाहिए किसके, ए यूनियन बी के बराबर होना चाहिए। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो बेटा ए यूनियन बी भी आपका 1 2 3 आएगा बेटा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ए यूनियन बी भी आपका 1 2 3 आएगा। ये भी 1 2 3 है बेटा, ये भी क्या आपका 1 2 3, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों आपके बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या बच्चों आपका करेक्ट है। सिमिलरली अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है बच्चों आपसे, ये कह रहा है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार की अगर हम बात करें तो ए बार के अंदर क्या बच्चों आपका, ए बार की अगर हम बात करें तो ए बार में आपका क्या आएगा बच्चों आपका 3,4 आएगा बच्चों, 3,4। और अगर हम बी बार की बात करते हैं बेटा तो बी बार में क्या आएगा बच्चों आपका, बी बार में आ जाएगा 1,4 आएगा बेटा। कितना आएगा 1,4 आपका आ जाएगा। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार के अंदर बेसिकली हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसका यूनियन लेना है किसके साथ में, ए के साथ में। तो ए के साथ में जो आप यूनियन लोगे तो ये यूनियन निकल कर क्या आएगा, अच्छा ए के साथ जो आप यूनियन लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 और ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। क्या ऐड होगा बेटा
2 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 होगा बेटा। क्या होगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। इसके साथ अगर हम ए के साथ क्या लेते हैं बच्चों, इसका यूनियन लेते हैं तो, ठीक है ना, ए के साथ जब इसका यूनियन लेते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बराबर होना चाहिए किसके, ए यूनियन बी के, और ए यूनियन बी अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके कि वो तो 1 2 3 के बराबर है, उसके अंदर 4 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो चुका है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ अल्फा कितना दिया बच्चों आपका 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा अल्फा बार कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका अल्फा अल्फा बार हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार का मॉड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा मॉड अल्फा बाहर आ जाएगा बेटा, अल्फा बार माइनस बीटा बार का मॉड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी अच्छा मॉड आपका ब्रेक हो जाता है, जो आपका मापांक होता है, ठीक है ना, ये आपका ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मॉड होगा, और यहाँ पर आप क्या होगा मॉड, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, दोनों का मॉड बराबर रहेगा। तो मॉड अल्फा कितना आपका 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी 1 के इक्वल है। क्लियर। तो ऑप्शन में देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी मैच कर रहा है बेटा। क्या मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहा है बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x + 1 = 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा इनवर्स एंड बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों आपका -2/3 होगा, और अल्फा बीटा कितना होगा बच्चों आपका, वो होगा बच्चों कितना 1/3 होगा बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज -2/3 एंड अल्फा बीटा इज 1/3, ठीक है ना। ओके राइट। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स एंड बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका अल्फा प्लस बीटा इनवर्स यानी कि 1/बीटा, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा, राइट। तो इस यहाँ से क्या निकलेगा, आप सम ऑफ द रूट्स निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे। क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे यानी अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा। तो ये किसके बराबर होगा, जो भी जिसके बराबर होगा वैल्यूज पुट कर देना है यहाँ से बेटा। थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए
इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर ले लेना साथ में, और इन दोनों को आप साथ में ले लेना, ठीक है। यहाँ से आप एवेल्युएट कर सकते हो, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऑलरेडी पता है, तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है। मैंने आपको बता दिया, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, यहाँ पर दिया हुआ है आपको पॉइंट, देखो व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555। एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ से मैं पॉइंट ये कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 कॉमन लूंगा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं बेटा 5/10 बेटा, 0.55 को लिख सकते हैं बेटा 55/100, 10 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों 555/10³ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका चलता रहेगा, बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 हमने कॉमन ले लिया, और 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपका बन जाएगा 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10³, और ये इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5/9, 9/10 को ले सकते हैं बेटा 10 - 1/10 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 10³ माइनस 1/10³, 10³ माइनस 1/10³ हो जाएगा, प्लस इस तरीके से आपका चलता रहेगा बेटा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/9 बेटा, ये हो जाएगा 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/10³, तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, n टर्म्स तक हमको जाना है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 1, इस तरीके से n टाइम्स तक आपका ऐड होगा। तो 1 को जब आप n बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9 n माइनस, अंदर बचेगा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा बच्चों आपका 10³, ठीक है ना। इस तरीके से 1/10 की पावर 4, और फर्दर इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नजर आएगा बेटा, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10³ प्लस 1/10 की पावर 4, ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नजर आएगा, यानी कि आपको जीपी नजर आएगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये आपको जीपी नजर आएगा, ठीक है ना, जीपी आपको नजर आएगा, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या नजर आएगा, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 5/9, कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस, राइट, a यानी कि 1/10, ठीक है ना। a कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/10 हो जाएगा, a 1/10, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा बच्चों कितना आपका 1 - r की पावर n, यानी कि 1/10 की पावर n आ जाएगा, यहाँ पर होगा 1 - 1/10 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, n माइनस 1/10, 1 - 1/10 की पावर n, और ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 9/10, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा 5/9 और n माइनस 1/9, 1 - 10 की पावर n आपका बचेगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है बेटा, ठीक है। 5/9 n माइनस 1/9, ठीक है ना, 1/9 आएगा, 1 - 10 की पावर, ठीक है, 9 आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा। किस पर आते हैं, 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है क्योंकि टी पार्टी है बेटा, अ टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 पीपल्स along 2 sides of a long table with 8 chairs on each side, ठीक है ना। सिचुएशन जो कुछ इस प्रकार से है कि एक लॉन्ग टेबल है, 8 चेयर ईच साइड है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 चेयर आपकी साइड है, 8 चेयर आपकी साइड है। अब बोला गया है आगे फर्दर क्वेश्चन के अंदर, 4 पर्टिकुलर मैन विश टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड, 4 विशेष आदमी एक विशेष साइड में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, एंड 2 पर्टिकुलर मैन ऑन द अदर साइड, 2 जो विशेष आदमी वो दूसरी साइड में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बेस दे कैन बी सीटेड इज, ठीक है, इस हिसाब से वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो आपके 4 पर्टिकुलर मैन है उनको बिठाते हैं एक पर्टिकुलर साइड के अंदर। तो पर्टिकुलर साइड से पहले आपको 4 कुर्सियां उठानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर साइड से 4 कुर्सियां उठाएं, क्योंकि हर एक साइड में आपकी 8 कुर्सियां हैं, 8 में से 4 ले ली, 8c4। फिर हमने क्या किया, 4 को बिठा दिया, यानी कि 4 फैक्टोरियल हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए इनटू बेटा दूसरी साइड में 2 पर्टिकुलर मैन बैठेंगे, ठीक है, 2 पर्टिकुलर आदमी बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में 8 कुर्सियां थी, 8 कुर्सियों में से क्या ले लेंगे, 2 कुर्सियां ले लेंगे, 8c2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इंटू क्या होगा बेटा आपका, ठीक है, इंटू क्या होगा आपका
8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, बाकी बचे हुए 10 लोग, 10 लोगों को बिठा दो बेटा, क्या कर दो 10 लोगों को बिठा दो, यानी कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा दैट इज ऑप्शन सी निकल करके आएगा बेटा। इसको सॉल्व कर लेना आपको, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा टफनेस इसके अंदर है नहीं। एनसीआर का फॉर्मूला लगा देना और इधर भी एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा और कुछ कैंसिल आउट वगैरह होंगे। फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 210 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल आपके पास आंसर आएगा बेटा। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, in a multiple choice test, an examinee either knows the correct answer with probability p और guess with probability 1 minus p। यानी कि अगर वो जानता है तो उसका, ठीक है ना, अगर वो जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या तो वो जानेगा या तुक्का लगाएगा, सिंपल सी बात है। जानेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, p है, ठीक है ना, और नहीं जानता है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस p, यानी कि वो नहीं जानता है, यानी कि यहाँ पर कर देते हैं नो, ठीक है, वो जानता है बेटा, ठीक है ना, और वो, ठीक है, यहाँ पर नो यानी कि के का मतलब नो, जानना, यहाँ पर आ जाएगा के बार कि वो नहीं जानता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी, 1 माइनस पी है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन करेक्टली इज 1/m इफ ही और सी मियरली गेसेस। अगर वो तुक्का लगाता है उस केस में उसका जो आंसर करेक्ट होगा, इस बात की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/m है, ठीक है ना, यानी कि अगर वो आंसर नहीं जानता है, गैस करता है, तो आंसर करेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी आपकी, 1/m है, ठीक है ना। इफ ही और सी merely guesses, if the examinee answer a question correctly, the probability that he or she really knows the answer, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मान लो he or she knows the answer, ठीक है, अगर वो जानता है और करेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात है 1 ही होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो जानता है और आंसर क्या करेक्ट है बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा। किसका क्वेश्चन है आपका, बेस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका जानता है, ठीक है ना, जानता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है p, तो p इंटू 1 डिवाइड बाई कितना होगा, p इंटू 1 प्लस 1 माइनस p इंटू 1/m, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा mp, ठीक है ना, mp डिवाइड बाई ये हो जाएगा mp प्लस 1 माइनस p। तो फर्दर ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा mp डिवाइडेड बाई 1 प्लस m माइनस 1 इंटू पी बेटा, क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू पी आपका हो जाएगा। क्लियर बात नहीं हुआ, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर भी सकते थे इजीली, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फटाफट से। किस पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 47c4, ठीक है ना, 47c4 राइट, 47c4 प्लस 51c3 प्लस, इसको आप ओपन कर दो, पहले j इक्वल टू 2 पुट करो बेटा, क्या पुट करेंगे, j इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 50c3 बेटा, कितना होगा 50c3, फिर j इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, j इक्वल टू 2 पुट किया 49c3 प्लस 48c3 प्लस 47c3 प्लस, ठीक है ना। अगर 5 पुट करेंगे कितना आएगा तो आपका 2 3 4 5 यहीं तक ही जाएगा बेटा, यहाँ तक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बच्चों आपका, कि भाई NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 CR के बराबर होता है बेटा। किसके इक्वल होता है आपका, n प्लस 1 CR के इक्वल होता है NCR का फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसकी बात करते थे, कितना हो जाएगा 48c4 हो जाएगा बेटा, और 48c4 इसके साथ मिलके बनाएगा 49c4, 49c4 इसके साथ मिलके बनाएगा 49c3 के साथ क्या बनाएगा बच्चों आपका 50c4 बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों 50c4। इसी तरीके से 50c4 और 50c3 बनाएंगे बच्चों क्या 51c4, और 51c4 और 51c3 बनाएंगे बच्चों 52c4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पर वर्क करेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है जो लिखा हुआ बेटा NCR प्लस NCR माइनस 1 ये कंटिन्यूसली आपका वर्क करेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 52c4 एंड 52c4 इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं यहाँ पर फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए इसके बराबर है। हमको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके देखो बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो किसके बराबर होगा बच्चों? आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, और कम्यूटेटिव अगर नहीं होता तो ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक, सिंपल सी बात है, इक्वल नहीं होंगे। तो ये ऐसा नहीं कि इक्वल हो भी सकते हैं बट हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हम कन्फर्म ये नहीं कह सकते कि आपका ए बी बी ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो, जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए की बात करते बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ए आई होगा बेटा ए आई प्लस ए स्क्वायर, आई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई स्क्वायर और माइनस आई ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? नल, ठीक है ना। बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आई ए करो चाहे ए आई करो, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आप पहले मल्टीप्लाई करो या फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, इससे मैट्रिसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होते हैं, दोनों कम्यूटेटिव भी होते हैं, ठीक है। फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है। बचा कितना बच्चों आपका? ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। और यहाँ पर क्या है आपका? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों आपका? ए स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर जो होता है वो आई के ही बराबर होता है बेटा, आई की पावर एन करो कुछ भी करो आपका वो आई के इक्वल ही निकल करके आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला आपका गलत था, सेकंड आपका करेक्ट है, तो इसका मतलब आंसर होगा सेकंड ओनली बेटा। क्या होगा? सेकंड ओनली। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस बी बी, सी एक्स सी सी, एक्स प्लस सी, एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, इक्वल टू 0, इसका एक रूट निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना बेटा। एक काम करो, आप जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। जब आप ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, दूसरा कॉलम बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बनेगा बेटा, तीसरा कॉलम बनेगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपका बनेगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा b x प्लस बी और b हो जाएगा, और तीसरा कॉलम होगा c और x प्लस सी, ठीक है ना। c और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस सी हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों आपका? 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 1, ठीक है ना। b x प्लस बी एंड b c x प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। जब आप इसको 0 करते हो, जब आप इसको 0 करते हो तो एक रूट क्या निकल करके आएगा बेटा आपका? माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आप 0 करोगे तो यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकलेगा बेटा। कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एक रूट जो होगा कितना होगा? माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आपका होगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बेटा। किस पर आते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं। तो इसके अंदर लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका? पी एक्स प्लस क्यू है बेटा, जी एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका? एम एक्स प्लस एन है। देन एफ ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? f ऑफ जी एक्स की अगर हम बात करें दैट विल इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका? p ऑफ जी एक्स प्लस क्यू, p ऑफ जी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? p ऑफ जी एक्स प्लस क्यू। और ठीक है ना, ये हो गया f ऑफ जी एक्स हो गया आपका, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स की अगर हम बात करें g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स कितना बच्चों आपका? ये हो जाएगा कितना? g ऑफ एफ एक्स यानी कि m टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस कितना बच्चों आपका? n हो जाएगा। अब दोनों क्या बच्चों आपके? इक्वल है। f ऑफ जी एक्स दोनों बराबर हैं, इनको आप दोनों बराबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों आपके पास? p ऑफ जी एक्स प्लस क्यू बराबर m ऑफ एफ एक्स प्लस n, ठीक है ना। तो p ऑफ जी एक्स कितना बच्चों आपका? जी एक्स बेटा एम एक्स प्लस एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग p एम एक्स प्लस एन लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? एम एक्स प्लस एन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स यही है। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? q इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एफ एक्स कितना बच्चों आपका? पी एक्स प्लस क्यू प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका? एन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये हो जाएगा एम पी एक्स प्लस एन पी प्लस क्यू बराबर एम पी एक्स प्लस, देखो भाई सॉल्व करते टाइम पर आपको बड़े ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब सॉल्यूशन करें किसी क्वेश्चन का तो उसके अंदर बेसिकली आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के आपका सही बैठ पाएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा आपका एन पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम क्यू प्लस एन। तो एन पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस एन हो जाएगा। एन पी प्लस क्यू की अगर हम बात करूँ बेटा तो ये लिखा हुआ एफ ऑफ एन लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एन। अगर एम क्यू प्लस एन की बात करता हूँ तो बेटा ये लिखा हुआ है जी ऑफ क्यू लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ क्यू, यानी कि एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना आपका जी ऑफ क्यू है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। बिल्कुल गलत बात है बेटा। गलत क्यों है कि भाई देखो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा नजर आएगा बच्चों आपका, वो इस तरीके से बी शेप में नजर आता है बेटा, और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां पर आपका शार्प पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना, शार्प पॉइंट बन रहा है वहां पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है ना। बट ये कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर तो ये आसानी से डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बेटा। जैसा कि मैं क्लास में आप सब लोगों को बताता भी हूँ कि अगर शार्प पॉइंट नहीं आता है, दिस इज 0,1, ठीक है ना, दिस इज 0,1, ठीक है। तो 0,1 यानी कि यही तो आपका एक्स इक्वल टू 0 है बेटा, कोई शार्प पॉइंट भी नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं। तो ओनली 2 इज ओनली ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एक काम करते हैं, तो y इक्वल टू दिया हुआ है cos x की पावर cos x की पावर cos x से लेकर के इन्फाइनाइट, तो एक काम करते हैं इसको y मान लो बेटा, क्या मान लो इसको, y मान लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू cos x की पावर y इज इक्वल टू cos x की पावर y, दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा, log ले लेंगे, क्या लेंगे, log। तो log y इज इक्वल टू कितना होगा, y टाइम्स ऑफ log cos x होगा बेटा, क्या होगा, y टाइम्स ऑफ log cos x आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा dy ओवर dx इंटू क्या होगा, log cos x प्लस, ठीक है ना, log cos x को एज इट इज छोड़ देंगे बेटा, log cos x को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सेकंड dy ओवर dx हो गया, अब log cos x कर लो बेटा, ठीक है ना, बाई को तो रहने दो, बाई का कर चुके हैं, y इंटू लॉग cos x का बेटा 1/cos x, 1/cos x, और cos x का हो जाएगा कितना, माइनस sin x बेटा, कितना होगा, माइनस sin x। क्लियर। तो इसको एक काम करो, इसको इधर से इधर ले लो बेटा, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, या फिर y से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दो, y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर हो जाएगा y टाइम्स ऑफ log ऑफ cos x dy ओवर dx, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस y tan x, कितना हो जाएगा, माइनस y tan x हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों आपका, dy ओवर dx कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस y log cos x इक्वल्स टू माइनस y tan x। तो यहां से dy ओवर dx निकालो बेटा, dy ओवर dx आपका क्या निकलेगा बेटा यहाँ से, तो यहां से आपका जो dy ओवर dx निकलेगा दैट विल इक्वल्स टू कितना निकलेगा, y से मल्टीप्लाई नहीं किया आप लोगों ने शायद, है ना, y से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाता है बेटा, क्या होता है, वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर tan x, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये आपको, वाई स्क्वायर tan x अपॉन वाई log cos x, ठीक है ना, y log cos x और -1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, -1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वाई स्क्वायर tan x अपॉन वाई log cos x -1। तो कोई ऑप्शन है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लगता है हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड गाइस, दिस इज माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, एक सेकंड, वाई स्क्वायर, अच्छा माइनस यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं बेटा, ये माइनस मुझे दिख नहीं रहा था, माइनस आपने बाहर ले रखा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना।
तो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा बेटा आपका एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल दिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। हमको कुछ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करनी है बेटा कि कहाँ पर, जैसे ये कह रहा है कि द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इज लार्जर देन लोकल मिनिमम वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज स्मॉलर देन द लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, तो पहले इसको एफ एक्स को लिख लो बेटा किस तरीके से, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बेटा एफ डैश एक्स, क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा, एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 3x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। कितना होगा बच्चों आपका 3x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लो बेटा, √3x प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा आपका √3x माइनस वन इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा -1/√3 बेटा, ठीक है ना, एक निकलेगा बच्चों कितना 1/√3 बेटा, कितना निकलेगा 1/√3, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है ना। तो dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ये क्या होगा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ये मैक्सिमा हो जाएगा यानी कि लोकल मैक्सिमा होगा बेटा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा होगा बेटा, क्या होगा लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्वेश्चन क्या करा एक बार देख लेते हैं, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लार्जर देन, अच्छा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। तो आप क्या निकालना पड़ेगा, आपको एफ ऑफ -1/√3 निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ -1/√3 क्या निकल कर के आएगा बच्चों आपका एफ ऑफ -1/√3, तो ये आएगा एफ ऑफ -1/√3 जो निकल करके आएगा दैट विल इक्वल्स टू कितना निकलेगा बच्चों आपका, यहाँ पर पुट कर दो बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1/√3 बाहर हो जाएगा बेटा, और एक्स स्क्वायर यानी कि आपका 1/3 -1, तो ये हो जाएगा -1/√3, ठीक है ना। तो ये कितना बच्चों आपका ये हो जाएगा -2/3 बेटा, कितना -2/3, तो ये हो जाएगा 2/3√3 होगा बेटा, ठीक है ना, एफ ऑफ -1/√3, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एफ ऑफ 1/√3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा एफ ऑफ 1/√3, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। तो एफ ऑफ 1/√3 क्या आएगा बच्चों आपका एफ ऑफ 1/√3 आएगा बेटा 1/√3 इंटू 1/3 -1, तो ये हो जाएगा -2/3√3 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों आपका -2/3√3। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ -1/√3 पर वैल्यू जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू एफ ऑफ 1/√3 पर, यानी कि आपका जो लोकल मैक्सिमम है वो ज़्यादा है किससे लोकल मिनिमम से, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, इधर देखें सारे बच्चे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो लिखा हुआ e की पावर x -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x की पावर e -1 प्लस e की पावर x अपॉन e डिवाइडेड बाई कितना बच्चों आपका, ये हो जाएगा x की पावर e प्लस e की पावर x dx, ठीक है ना। तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा e तो आपका बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर e -1 प्लस e की पावर x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा x की पावर e प्लस e की पावर x dx, कितना हो जाएगा e की पावर x की पावर e प्लस e की पावर x dx आपका हो जाएगा। अब मैं क्या किया, लेट किया कि भैया x की पावर e प्लस e की पावर x को क्या मान लिया t मान लिया, क्या मान लिया t मानेंगे दोनों तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर e -1 प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा dx dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा आपका dt, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ बच्चा आपका dt हो गया, ये क्या हुआ बच्चा आपका t हो गया, तो e ये हो जाएगा dt अपॉन t, ये हो जाएगा e इंटू log t प्लस c आपका हो जाएगा, ठीक है। और t कितना बच्चा आपका t है बेटा कितना x की पावर e प्लस e की पावर x, तो आप पुट कर देना बेटा, कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, देखो तो कोई ऑप्शन है, हाँ है तो सही, ठीक है। हाँ कितना देता है बाकी ये? अभी यार बचे हुए हैं क्वेश्चन, 15 चल रहा है, अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, रोक दीजिए इसको। तो इसका आंसर लगा दें, हाँ आंसर तो लगा दें इसका। हाँ इसका आंसर लगा दीजिए। हाँ भाई, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका ई, आपने कहाँ से कॉमन लिया है ई आप, अच्छा नीचे आएगा भाई, आप जो ये नीचे आएगा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कैलकुलेशन में किया है हमने, तो ई जो आएगा ना बेटा ये आपका नीचे आएगा बेटा, कहाँ पर आएगा आपका नीचे आपका आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/e हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका 1/e आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/e, और यहाँ पर बच्चों कितना बच्चों आपका 1/e होगा बेटा, कितना होगा 1/e, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/e log ऑफ t, कितना बच्चों आपका t है बेटा x की पावर e प्लस e की पावर x, x की पावर e प्लस e की पावर x
और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। इंटीग्रल dx अपॉन 3 cos x प्लस 5 0 to pi by 2 इक्वल्स टू k cot इनवर्स 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन k का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है बेटा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो k का वैल्यू हमको निकालना है, k का वैल्यू किसके इक्वल होगा, राइट? तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। dx अपॉन 3 cos x प्लस 5 किस तरीके से किया जाएगा? cos x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा बच्चों कैसे आपका, ये हो जाएगा dx अपॉन, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, चलो 3 इंटू कितना बच्चों आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। ये मैंने cos x को लिख दिया है, ठीक है ना? प्लस कितना बच्चों आपका 5 है बेटा, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमको, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, चलिए अब इसको फर्दर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बेटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका आ जाएगा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों आपका dx आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। नीचे कितना होगा बच्चों आपका, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका यहाँ पर हो जाएगा और 0 से लेकर के पाई बाई टू हो जाएगा। क्लियर, राइट? फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx हो जाएगा, राइट? नीचे अगर हम बात करते हैं तो नीचे हो जाएगा बच्चों कितना 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट इज 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 एंड 5 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 8 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाई टू। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं बेटा, क्या लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि tan x बाई टू को हम लोग t पुट कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, tan x बाई टू को हम लोग क्या पुट करते हैं, t पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट tan x बाई टू बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर कितना बच्चों आपका dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कितना निकलेगा, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 2dt हो जाएगा बेटा, कितना होगा आपका बच्चों 2dt आपका हो जाएगा, राइट? यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, फर्दर आपका बचेगा 2 और नीचे से आपने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बच्चों आपका dt बचेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 आपका हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो जा चुका है आपका t के अंदर, तो आपकी लिमिट भी किसकी लगनी चाहिए, आपकी t की लिमिट लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट आपका 0 आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करते हैं अपर लिमिट आपका 1 आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा बच्चों आपका, ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/a tan इनवर्स कितना होता है बच्चों आपका 1/a कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों आपका, ठीक है ना। तो 0 से 1 तो है ही सही आपका, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस कितना आएगा बच्चों आपका 2 का स्क्वायर आएगा बेटा, कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 1 आपका हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन कितना होता है बच्चों आपका 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स
tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका c हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों आपका 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 1 है तो प्लस c लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपका। तो 0 से लेकर के 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 0 से 1 आपका लिमिट लगा दो, 0 से लेकर के 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 1/2, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये cot इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा cot इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों को, k इंटू कॉट इनवर्स 2 बोल रहा है, तो k का मान किसके इक्वल आएगा बच्चों आपका 1/2 के इक्वल आ चुका है बेटा, किसके इक्वल 1/2 के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 का जो आंसर होगा b के बराबर आ जाएगा बेटा, किसके इक्वल होगा बच्चों आपका b के इक्वल होगा 16 का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बच्चों। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपको, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा, समाकलन गुणांक जो आएगा वो आएगा e की पावर कितना आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई आएगा बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा e की पावर लॉग वाई बन जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों आपका y के इक्वल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके इक्वल आएगा आपका y के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ पर आएगा आपका इस y माइनस वाई स्क्वायर को बेटा उधर भेज दो तो ये q की तरह काम करेगा बेटा, किसकी तरह काम करेगा q की तरह काम करेगा, यानी कि हो जाएगा dx ओवर dy प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, वाई स्क्वायर इंटू क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई प्लस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वाई इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों आपका वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना निकला वाई निकला है, यहाँ पर डी वाई प्लस कितना हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होता है वाई की पावर 4/4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका सी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू वाई की पावर 4 प्लस सी आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4xy। देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 4c भी एक नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह इसको मानेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं c से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो c से रिप्लेस कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज साइन स्क्वायर 60 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 1/2 डिग्री इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमको बताना है बेटा कि ये बच्चों किसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की तरह काम कर रहे हैं बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो आप लोगों से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 133 132/2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 132/2, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर ये कितना होगा आपका 47/2 हो जाएगा बेटा, कितना होगा 47/2, ये वाला होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी बोले तो 133/2 साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी यानी कि 133/2 प्लस ये कितना होगा बच्चों आपका 47/2, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 133/2 माइनस 47/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 4 7 और 3 10, 4 3 7 और 1 8 और 1/2 इंटू साइन ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 13 में 7 जाएंगे 6, 12 में 4 जाएंगे तो 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये तो साइन 90 हो गया, क्योंकि 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है बच्चों आपका 1 होता है, तो बचेगा कितना साइन 43, और साइन 43 क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 47 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं cos 47 डिग्री, एंड cos 47 डिग्री इज आपका B4 बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, cos 47 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 इक्वल्स टू π/2 इक्वल्स टू π/2 बेटा, सॉरी -π/2। कितना? -π/2। तो इसको तो हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से कि भाई ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी अगर हम बात करें, दिस इज साइन इनवर्स कितना बच्चों आपका 4/5 है, ठीक है ना। साइन इनवर्स कितना है आपका 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 को लिख सकते हैं बच्चों कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 4/5 माइनस कितना आ जाएगा π/2। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। सिमिलरली साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 आपका π/2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 के इक्वल आएगा बेटा। किसके इक्वल आएगा आपका 0 के इक्वल। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं बेटा। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हम लोगों से? इन अ ट्राइंगल ABC, C is equals to 2, A is equals to 45 डिग्री and A is equals to 2√2, then what is C equals to? तो एंगल C हमको निकालना है। तो इसमें साइन रूल लगा देते हैं बेटा, साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल लगाएंगे यानी कि साइन A/A बराबर साइन C/C, ठीक है ना। साइन A कितना होगा बच्चों आपका? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री अपॉन ए यानी कि स्मॉल ए यानी कि 2√2 हो जाएगा बेटा। 2√2 इक्वल्स टू साइन C/C। साइन C बोले तो कितना हो जाएगा? ये तो हमको निकालना है बेटा। और C किसके इक्वल दिया हुआ है आपको? 2 के इक्वल बेटा। 2 से 2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 इक्वल टू साइन C हो जाएगा। तो C इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों आपका 30 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों आपको? ध्यान समझेंगे इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर of a height h from the foot of another tower in the same plane is 60 डिग्री। यानी कि सिचुएशन इस हिसाब से बच्चों, दो टावर है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। एक टावर ये है, ठीक है, और सेम प्लेन पर दूसरा टावर ये है। इसकी हाइट किसके बराबर बच्चों? आपकी कैपिटल एच के बराबर है, ठीक है ना। इसने बोला कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री बेटा। कितना बच्चों आपका 60 डिग्री के बराबर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बच्चों आपका 60 डिग्री के बराबर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। यानी कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से ये कितना बच्चों आपका, ये बच्चों आपका कितना है 30 डिग्री बेटा। कितना आपका 30 डिग्री। क्लियर हुआ? इफ h इज द हाइट ऑफ द अदर टावर, इसकी हाइट जो है वो स्मॉल h के बराबर है बेटा। किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल h के बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्मॉल h के बराबर इसकी हाइट है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कुछ पूछा गया, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कुछ ऐसा रिलेशन है कि h इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू 2h होगा, कैपिटल H इक्वल टू √3 स्मॉल h होगा, या फिर कैपिटल H इक्वल टू 3h होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, इस हिसाब से होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसको एक काम करते हैं बेटा, x के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल? x के इक्वल, ठीक है। इसमें इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें tan 60 डिग्री जो होगा बेटा, ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h/x। कितना होगा? h/x। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका √3 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा h/x। तो यहाँ से बच्चों आपका स्मॉल x जो निकलेगा दैट इज h/ कितना निकलेगा? √3 बेटा। कितना निकलेगा? h/√3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना निकलेगा? x इज इक्वल टू h/√3 आपका निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसकी बात करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? छोटे वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों आपका? छोटे वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा स्मॉल h/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/x बेटा। कितना हो जाएगा? h/x, राइट। h/x हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ से √3h होगा बेटा। कितना होगा? √3h आपका हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों x को इक्वेट कर दो, ये वाला x और ये वाला x क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। यानी कि h/√3 बराबर होगा बेटा कितना? √3h। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल H बराबर आ जाएगा 3h होगा बेटा। कितना होगा? 3h। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा। कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू स्मॉल h, ठीक है। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते बेटा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 5 स्क्वायर यूनिट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों से पूछा है। देखो इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 5x माइनस वाई है तो इसका स्लोप 5 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस लाइन का स्लोप 5 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों आपका, -1/5। तो स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर लाइन का, -1/5 होगा बेटा, कितना होगा, -1/5, ठीक है। तो सिचुएशन को समझे बेटा सारे बच्चे यहाँ पर, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा बेटा, क्या होगा आपका वाई अक्ष, ये कितना बच्चों आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में ले लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका एक्स एक्सिस होगा बेटा, क्या होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये लाइन होगी इस तरीके से, इस लाइन y = 5x के परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। इसका स्लोप कितना बच्चों आपका, स्लोप हमने निकाला -1/5, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एरिया जो बन रहा है इसका कितना बन रहा है आपका, 5 स्क्वायर यूनिट के इक्वल बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं a,0 मान लेता हूँ बेटा, इसको मैं 0,b मान लेता हूँ। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 a × b हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 5, यानी कि ab इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। और स्लोप कितना होगा इस केस में, इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोप कितना होगा, इसके स्लोप की अगर मैं बात करता हूँ तो स्लोप कितना होगा, देखें इधर, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ बेटा, क्या मानता हूँ इसको, थीटा मानता हूँ, तो tan थीटा आपका स्लोप होता है बेटा, कितना होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, स्लोप होता है, राइट। दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा बेटा, कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, tan 180 माइनस थीटा, ये आपका स्लोप होगा इसका, ठीक है ना। tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों कितना आपका हो जाएगा, -tan थीटा बेटा, कितना होगा, -tan थीटा। और tan थीटा कितना होगा बच्चों आपका, tan थीटा होगा b/a, तो -b/a इसका स्लोप होगा, और -b/a -1/5 के इक्वल है बेटा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका a निकलेगा कितना, 5b के बराबर बेटा, किसके बराबर निकलेगा, a बराबर आपका 5b होगा बेटा, क्या होगा, a बराबर आपका 5b होगा, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a बराबर यहाँ से निकालते हैं, a बराबर कितना बच्चों आपका, tan/b होगा बेटा। तो tan/b को 5b के इक्वल कर दो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा आपका, ठीक है। tan/b को जब आप 5b के इक्वल करते हो, राइट, यहाँ से 5 से 2 टाइम जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों आपका, तो b की 2 वैल्यू है, +-√2 आ गया बेटा, कितना, +-√2। तो b की वैल्यू +-√2 है, तो यहाँ से बच्चों a कितना निकलेगा, a बराबर 5b है, तो a बराबर निकल जाएगा कितना बच्चों आपका, ये निकलेगा आपका कितना, +-5√2 बेटा, कितना लगेगा, +-5√2 आपका निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन कितना होता है बच्चों आपका, लाइन का इक्वेशन होता है x/a + y/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस हिसाब से बिल्कुल इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं कि आपका x इंटरसेप्ट a बेटा, y इंटरसेप्ट कितना बच्चों आपका b है। तो इस तरीके से इसका जो इक्वेशन होगा दैट इज x/a + y/b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x कितना आएगा, +-5√2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा x +-5√2, x +-5√2, ठीक है ना, प्लस y +-√2 इक्वल टू कितना होगा, 1। तो यहाँ से बच्चों ये होगा x + 5y = +-5√2। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 5√2 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है बेटा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक है। इसको इधर भी लेकर के आएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, +-5√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, x + 5y +-5√2 इक्वल टू 0, x + 5y +-5√2 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 22 का आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 23 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, 23 क्या करा बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला दिया हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, एंड डिफरेंस जो होता है वो इनके डिफरेंस से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों बच्चों ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी हैं, दोनों के दोनों आपके त्रिभुजीय असमिका है, यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है, और दोनों स्टैंडर्ड अपने आप में इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इनइक्वलिटी होती हैं। इनको हम क्लास में एज इट इज स्टैंडर्ड तरीके से लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और मैं भी बच्चों को कहना चाहूँगी दोनों को याद करके रखें बेटा, ठीक है ना। दोनों क्या आपके सही है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं बेटा, स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशंस होती हैं कि एडिशन जो होता है इनके एडिशन से छोटा होता है, और डिफरेंस जो होता है क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझाते भी हैं बच्चों को कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है बेटा, ये लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है बेटा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो आपका मॉड होता है। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड के मॉड से बड़ा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों
कि ए वेक्टर, ठीक है ना, माइनस बी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि लेस देन इक्वल टू आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट में इसने इसको यूज़ कर लिया इसलिए ये सही है, सेकंड वाले स्टेटमेंट के अंदर इसने ये वाला यूज़ कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 4, -8 एंड 5, -6, 4 विद द एक्स वाई प्लेन। तो पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा बच्चों कितना, x + 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 + 3 बेटा कितना होगा 5 + 3 इज इक्वल्स टू y + 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों आपका -6 - 4 कितना -6 - 4 आपका हो जाएगा बेटा, एंड ये हो जाएगा z + 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, z + 8 डिवाइडेड बाई z + 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, हो जाएगा 4 + 8 हो जाएगा बेटा कितना 4 + 8 और इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका लैम्डा बेटा कितना होगा लैम्डा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x + 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 8 इज इक्वल्स टू y + 4 अपॉन -10 y + 4 अपॉन -10 इज इक्वल्स टू z + 8 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका लैम्डा हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा x + 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y + 5 अपॉन -5 सॉरी दिस इज y + 4 बेटा कितना हो जाएगा y + 4 इज इक्वल्स टू z + 8 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका लैम्डा। ठीक है, 2 चौके 8 2 5 10 एंड 2 चौकी 12, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर है नहीं। अब पॉइंट निकाल दो बेटा, इसको कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 4 लैम्डा -3 बेटा, इसको करेंगे तो कितना आएगा y + 4 बराबर कितना, या y डायरेक्टली निकाल दो बेटा, तो y बराबर आएगा -5 लैम्डा -4 बेटा, और इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो z बराबर कितना आएगा, z बराबर आ जाएगा 6 लैम्डा -8 आएगा बेटा कितना आएगा 6 लैम्डा -8 आपका आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 6 लैम्डा -8 को बेटा 0 को इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 4/3 आएगा बेटा कितना आएगा लैम्डा बराबर 4/3 आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लैम्डा बराबर 4/3 बच्चों यहाँ पर पुट कर दो आप लोग, तो पहले वाले में पुट करेंगे लैम्डा बराबर 4/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा x, ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका 16/3 -3 y बराबर कितना हो जाएगा -5 सॉरी 4/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -20/3 -4 एंड z बराबर तो 0 हो ही जाएगा, तो x इज इक्वल टू निकलेगा बच्चों कितना 9, 16 में से 9 जाएगा 7/3, x इज इक्वल टू 7/3 एंड y इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों आपका, इसको आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चों आपका y, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कितना बच्चों का 4 है, तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों आपका -4 आएगा बेटा कितना आएगा आपका -4 यहाँ पर आएगा, तो माइनस कर देना यहाँ पर -4 तो इधर जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा आपका +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका प्लस आप यहाँ पर कर दीजिए, तो -8/3 आएगा बेटा कितना आएगा -8/3 एंड z बराबर तो 0 है इसी, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो x इक्वल टू 7/3 y इक्वल टू -8/3 एंड z बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो 7/3 -8/3 ठीक है ना 7/3 -8/3 कितना हो जाएगा आपका 0 बेटा कितना हो जाएगा 0, 7/3 -8/3 आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, ये कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, कितने बच्चों आपके 20 हैं, ठीक है, समेशन xi बराबर दिया हुआ 1000, समेशन xi स्क्वायर बराबर दिया हुआ 84,000, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस किसके बराबर होगा, तो वेरिएंस ऑफ x की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है ना, होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखना, n जो है बच्चों क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, तो समेशन xi स्क्वायर मतलब 84,000 यहाँ पर आएगा बच्चों, 84,000 डिवाइड बाई n कितना है 20 माइनस समेशन xi कितना बच्चों आपका, समेशन xi बेटा 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 20 हो जाएगा, क्लियर, 20 यहाँ पर पुट कर दो का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से 2 और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूने 4, ठीक है ना,
4200, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों आपका 50, कितना का मेरे प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा 50, राइट 50 आ जाएगा। तो ये कितना है वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 4200 माइनस 2500, तो ये बचेगा कितना 0 0 2700 बचेगा, 1700 बचेगा, 1700 बचेगा आई थिंक, या 3 में से जो जाएगा 1, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा बच्चों आपका 1700, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, 3 2 में से, ठीक 1700 बेटा, कितना 1700, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा दैट इज सी हो जाएगा 1700 के बराबर। ओके सो स्टूडेंट्स, आपने सारे क्वेश्चन अच्छे सॉल्व किए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो सॉल्यूशन को देख लेना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।